हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे एक लड़की की कहानी जिसका नाम होता है करीम और वो एक बिलीनियर की बेटी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा अमीर होती है, इसीलिए इसके सारे काम इसके नौकर कर रहे होते हैं। इसका एक सपना होता है कि इसकी शादी एक राजकुमार से होगी और वो राजकुमार इसे यहाँ से लेकर चला जाएगा। आज करीम 16 साल की हो गई है और उसके बेड से उसको उसके नौकरों ने उठाया है और उसे नींद में ही तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए और उठा उठा के सब जगह लेकर जा रहे हैं। इतने पूरे वक्त में करीम को कुछ पता ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो नींद में है। उसके सर्वेंट्स उसको उठाकर लाकर एक बड़ी सी लंबी सी गाड़ी में बिठाते हैं जिसमें बैठकर वो स्कूल की तरफ जाती है। अगले सीन में हम एक अमीर लड़के ओसुजू को देखते हैं जो कि करीम का बेस्ट फ्रेंड है। ये बचपन से ही करीम को बहुत पसंद करता है, पर करीम हमेशा इसे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ही देखती है। आज स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि वहाँ पर एक नया लड़का आया है। उस लड़के का नाम होता है सुरुकी और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। बाकी लड़कियों की तरह करीम भी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जब सुरुकी बास्केटबॉल खेल रहा होता है तब करीम वहाँ पर आती है और उसे बास्केटबॉल लग जाती है। तब सुरुकी आकर उसे बचाता है। करीम नीचे तो नहीं गिरती पर सुरुकी के प्यार में ज़रूर गिर जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसी दिन रात को करीम की बर्थडे पार्टी होती है जिसमें बड़े बड़े लोग उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजते हैं, जिसमें उसके पिताजी उसे एक वेडिंग ड्रेस गिफ्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी शादी उन्होंने तय कर दी है अपने पसंद के लड़के से और कल उसकी शादी है। गुस्से में करीम सारा सामान यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी शादी सुरुकी से होने वाली है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन उन दोनों की शादी होती है जिसमें करीम पूरे टाइम बहुत शर्मा रही होती है और सुरुकी उससे बोलता है कि हम अपनी शादी को एक सीक्रेट रखेंगे और स्कूल में किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। जब सब लोग सुरुकी के घर जाते हैं तो करीम घर देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तभी उसमें से एक बहुत डरावनी सी आंटी बाहर आती हैं जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो आंटी उसकी लैंडलॉर्ड होती हैं और वो बहुत ज़्यादा वियर्ड होती हैं। इसके बाद हम घर के अंदर जाते हैं जो काफ़ी पुराना होता है और काफ़ी छोटा होता है। करीम अपनी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड होती है पर सुरुकी उसे बोल देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है और सिर्फ पैसों के लिए ही उससे शादी की है ताकि उसके फादर का कर्जा कम हो जाए और मिट जाए। सुरुकी बेचारी करीम को बहुत ज़्यादा सुनाता है कि तुम जैसी लड़कियां शक्ल देखकर शादी कर लेती हैं। इससे करीम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। सुरुकी उसको बोलता है कि हम साथ में नहीं सो सकते हैं, तुम अलग रूम में सो और मैं अलग रूम में सोऊंगा। अगले दिन करीम 10 बजे उठती है क्योंकि वो खुद से कभी उठी ही नहीं है और लैंडलॉर्ड को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसको खुद से कोई भी काम नहीं आता है, ना इसे नहाना आता है, ना पानी गर्म करना आता है और ना स्कूल के लिए रेडी होना आता है। जैसे तैसे बड़ी मेहनत के बाद बेचारी स्कूल के लिए रेडी होती है और जब स्कूल जा रही होती है तो रास्ता भूल जाती है। तभी वहाँ पर ओसुजू आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ थी, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई है। इस पे करीम वहाँ से ओसुजू को बिना कुछ बताए वहाँ भाग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे तैसे करीम घर पहुँचती है तो देखती है कि घर की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर तो तूफान ही मच गया है। इस पे करीम बहुत रोती है कि उसको छोटा मोटा काम करना भी नहीं आता है। इस पर सुरुकी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे घर के काम करना सिखाता है, जैसे कि पानी गर्म करना, और वो उसे नूडल्स बनाना भी सिखाता है। कुछ ही दिनों में करीम सब कुछ सीख लेती है और एक दिन सुरुकी के लिए डिनर भी बनाती है खुद से। अब हम देखते हैं कि इन लोगों का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए इनके पैसे ख़त्म हो गए हैं। सुरुकी घबरा जाता है कि अब उसका खाने का सामान कैसे आएगा क्योंकि पैसे तो बचे ही नहीं हैं। तभी करीम अपने घर पर फ़ोन लगा देती है। उसके डैड सुरुकी को बुलाते हैं पर सुरुकी पैसे लेने से मना कर देता है और करीम के पेरेंट्स उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो बोलता है कि हमारे पास जितना है हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। अगले दिन करीम अपने शेफ़ से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने कभी भी उनके खाने की इज़्ज़त नहीं करी है और अब खुद बनाती है तो पता चलता है कितनी मेहनत लगती है। इस पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और करीम के पेरेंट्स तो एकदम शॉक्ड ही हो जाते हैं कि मेरी लड़की ने पहली बार किसी से माफ़ी मांगी है, और वो सुरुकी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। अगले दिन करीम और सुरुकी एक दूसरे को स्माइल देते रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सुरुकी बहुत हैंडसम है तो स्कूल की सारी लड़कियां उसे खाना ऑफर करती हैं। तभी करीम गुस्सा होकर अपनी टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ी हो जाती है। फिर यहाँ वहाँ देखकर बेचारी चुपचाप बैठ जाती है। इसी मीन टाइम में हम देखते हैं कि एक शाया नाम की लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है जिसको सुरुकी रोकता है। तो करीम सोचती है कि लड़की कौन है और ये सुरुकी को कैसे जानती है। घर पर आकर करीम सुरुकी से उस लड़की के बारे में पूछती है जिस पर सुरुकी बहुत भड़क जाता है। फिर कुछ दिनों तक इनकी बात नहीं होती है। करीम
उस लड़की शाया की पूछताछ यहाँ वहाँ स्कूल में करती है और एक दिन उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम सुरुकी को कैसे जानती हो। इस पर शाया बोलती है कि तुम उसे छोड़ दो, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए तुम्हें डेट कर रहा है। इस पर करीम मजाक में बोलती है कि हाँ, हम दे देंगे, हमारे डैड के पास बहुत सारे पैसे हैं। अब वो चुपचाप घर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का रिश्ता यानी कि करीम और सुरुकी का रिश्ता कुछ कुछ हद तक सुधर रहा होता है। इस पर अब सुरुकी को पता लगता है कि करीम को पढ़ना लिखना नहीं आता है, क्योंकि वो जितना भी लिखती थी अपने स्कूल में वो चीटिंग करके लिखती थी, तो वो उसे धीरे धीरे पढ़ाने भी लग जाता है। करीम जब स्कूल में नोट्स बना रही होती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। करीम अब अपने मार्क्स और क्लास पर ध्यान देने लग जाती है। इस पर उसुजू को उस पर शक होता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या किसी को डेट कर रही हो, जिस पे वो मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि करीम के अच्छे मार्क्स आ गए हैं पहली बार और वो खुशी खुशी बताने जाती है अपने सुरुकी को, पर बीच रास्ते में ही लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। वो लोग और किसी के नहीं बल्कि उसुजू के होते हैं और वो उसे बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने शादी कर ली है और तुम उस लड़के को डिवोर्स दे दो, वरना मैं प्रिंसिपल को बता दूंगा कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस पर करीम काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही थी वही उसे धमकी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे तैसे करीम एक फ़ोन लेकर सुरुकी को कॉल कर देती है और सुरुकी बिना कुछ भी सोचे समझे उसुजू के पास चला जाता है। उसुजू से बोलता है कि तुमने पैसे के लिए बेचारी करीम से शादी करी है और उसे डिवोर्स दे दो। मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। इस पर सुरुकी काफ़ी कुछ सोचता है। उसके बाद वो करीम को अपने पापा के यहाँ पर छोड़ देता है और खुद अपने घर चला जाता है। अब उसने सोच लिया था कि वो लोग साथ में नहीं रहेंगे और वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगले दिन हम डेट पर ज़रूर जाएंगे। अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, वाटर पार्क जाते हैं और आखिर में सुरुकी करीम को बोल देता है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, जिस पर करीम काफ़ी ज़्यादा रोती है। उसके घर पर भी पता चल जाता है, जिस पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। इनफैक्ट सुरुकी के पेरेंट्स भी उसको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसुजू करीम के पास आता है और उसके साथ उसी तरीके से डांस करता है जैसे वो अपने सपनों में देखा करती थी, एक प्रिंस की ख्वाहिश। वो सब उसुजू पूरी करता है। अब हम देखते हैं कि सुरुकी के पास डिवोर्स पेपर आ चुके हैं। तभी उसे करीम की एक बुक मिलती है जो कि प्रिंस के ऊपर होती है। तब उसे समझ में आता है कि करीम को एग्जैक्टली चाहिए क्या है और वो दौड़ता हुए उसुजू के पास जाता है और उससे कहता है कि करीम से दूर रहो, वो मेरी वाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसुजू ढूंढ कर जाता है करीम के पास और उसके पास जाकर उसे किस करता है और उसे प्रपोज कर देता है। करीम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब हम देखते हैं 5 साल बाद का टाइम, जब उन दोनों की शादी हो रही होती है और इस शादी में सब लोग आए हुए होते हैं और लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे जितने और भी वीडियोज़ हैं वो भी देख लीजिए और पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।